Hello students, good morning everyone. Today we are going to start the next topic, force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. एक कंडक्टर हम लेंगे जिसमें करंट हम पास करेंगे। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिया हुआ है। कंडक्टर है एक प्रकार से आपका कह सकते हो PQ जो है एक आपका कंडक्टर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिया हुआ है। ये इसमें करंट आपका फ्लो कर रहा है, एक्स डैश से एक्स की तरफ आपका करंट फ्लो करता है, ठीक है। इस कंडक्टर की लेंथ आपकी L है और ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ और करंट कैरिंग कंडक्टर में एंगल क्या बन रहा है आपका, थीटा बन रहा है। तो एक चीज हम जानते हैं, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है वो फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर आप पर डिपेंड करेगा कि करंट की स्ट्रेंथ क्या है। जितना करंट ज़्यादा फ्लो होगा इसके अंदर उतना फोर्स मैक्सिमम फोर्स आपका होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड उसका उतना ही फोर्स भी आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हम जानते हैं। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन ए करंट, ये कंडक्टर दिया हुआ है PQ जिसकी लेंथ L है, करंट I फ्लो कर रहा है, x डैश से x की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल जो है क्या बना रहा है आपका, थीटा बना रहा है। तो व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड experience a force, experience a force which depends, जो फोर्स आपको एक्सपीरियंस होता है वो डिपेंड किस पे करता है, F ये फोर्स आपका होता है F इज इक्वल टू I L B sin थीटा। ये फोर्स आपका एक्सपीरियंस्ड होता है जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो। इसका मतलब जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड जो होता है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट फ्लो जितना। इसका मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के लेंथ के मैग्नेटिक फील्ड के। जितना I L B ज्यादा होगा उतना फोर्स भी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इस रिलेशन से हम ये कहते हैं कि जो फोर्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा और जीरो कब होगा। फर्स्ट केस इसमें हम बात करते हैं, स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि फोर्स आपकी मैक्सिमम कब होगी। तो मैं ये कह रहा हूं व्हेन, पहला केस हम लेके चलते हैं, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, when a current carrying conductor is parallel to magnetic field, ठीक है। उस केस में थीटा, हम इस केस में क्या कहेंगे, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 होगा यदि करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपके दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, सेम हो, दोनों पैरेलल लाई कर रहे हो। तो फोर्स इस थीटा के 0 पुट कर दो इसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। देन इक्वेशन फर्स्ट, फोर्स इस केस में आपका आएगा I L B और साइन ऑफ 0, थीटा की वैल्यू क्या है, 0। और ये हम जानते हैं साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, इसलिए ये फोर्स आपका आएगा I L B इंटू 0। तो फोर्स इस केस में आपका 0 होगा। इस फोर्स को हम कहेंगे मिनिमम फोर्स होगा। कितना होगा ये फोर्स, मिनिमम होगा। कब होगा,
जब करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा हो या उसके पैर रखा हो, बहुत ही कम फोर्स होगा। तो आपसे पूछे कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, फोर्स मैक्स मिनिमम कब होगी? तो कंडीशन ये लिखोगे आप, जब करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो, पैरेलल रखा हो, तो फोर्स मिनिमम होगी। दूसरा केस हम कहते हैं व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, when a current carrying conductor is perpendicular to magnetic field, जब that is थीटा होगा आपका 90 डिग्री। जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो थीटा क्या होगा 90। उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू आएगा ILB sin थीटा। तो थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री और साइन 90 होता है 1। तो उस केस में फोर्स की वैल्यू जो होगी वो आएगी ILB into 1, that is you can say that force उस केस में होगा आपका ILB, और ये फोर्स जो होगा मैक्सिमम फोर्स होगा। फोर्स कैसा होगा, ये फोर्स आपका मैक्सिमम होगा। तो यदि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि परपेंडिकुलर यदि आपका है, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। हमने पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू हम उसको कहेंगे, ठीक है। तो ये इसमें स्पेशल केस मैंने आपको बताई। अब यहाँ से इसी रिलेशन से हम यदि मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करें, नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया हो, definition of magnetic field। Definition of magnetic field। डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को यदि डिफाइन करना है तो इसी रिलेशन से हम इसको डिफाइन करते हैं। F इज इक्वल टू आप जानते हो ILB sin थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं यदि I 1 के बराबर हो, L 1 के बराबर हो और थीटा क्या हो 90 डिग्री के बराबर यदि आपका दिया हुआ है, तो इसे पुट करो इन टर्म्स। F इज इक्वल टू I कितना कह रहा है 1, L कितना कह रहा है 1, B एज इट इज, और sin 90 कितना होगा 1, थीटा 90, sin 90 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो उस केस में फोर्स आपका ये आएगा F इज इक्वल टू B आ गया, या B इज इक्वल टू हम इसको कह सकते हैं, और B इज इक्वल टू F के बराबर ये आपका आएगा। यहां से हम इसमें यही कह रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है उस वो फोर्स के बराबर आया है। तो कब इसकी इक्वल आया है, कब इसके बराबर होगा, जब जो करंट जो कंडक्टर में फ्लो कर रहा है वो यूनिटी हो, 1 के बराबर हो, लेंथ कंडक्टर की क्या हो यूनिटी हो, 1 के बराबर हो, और करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर यदि है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स बराबर ही होगा। ये डेफिनेशन ही है इसकी प्रकार से। डेफिनेशन ये लिखेंगे हम, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड व्हेन ए यूनिट करंट इज फ्लोइंग of unit length of conductor perpendicular to the
मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये है इनका जो हमने अज्यूम किया हुआ है वो डेफिनेशन में आपका आना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, फिर इसको बताऊंगा आपको। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field is defined as the strength of magnetic field is defined as the force experienced by conductor of unit length क्या होना चाहिए इसकी, लेंथ क्या होना चाहिए इसकी, यूनिट लेंथ, एंड कैरिंग ए करंट ऑफ carrying a unit current भी कितना आना चाहिए, आपने कितना लिया इसमें, यूनिट करंट परपेंडिकुलर टू द यूनिट करंट आप किस में फ्लो करेगा, कंडक्टर के अंदर। ये आपने ऊपर लिख दिया ना आप, इसमें इसके अंदर ये लिखा था ना आपने, ये लिखा था कंडक्टर, यूनिट करंट फ्लोइंग perpendicular to the direction of magnetic field, direction of the magnetic field। ये डेफिनेशन इसकी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is defined as the force experienced, force के बराबर है, by conductor of unit length and unit current, ठीक है, flowing perpendicular to the direction of the magnetic field, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की तो ऐसा यूनिट जो होती है वो टेस्ला होती है। तो यदि आपको 1 टेस्ला डिफाइन करना है तो इसके लिए हम आगे करते हैं। तो इसमें हम ये कह रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, उसकी एस यूनिट टेस्ला होता है। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है, सॉरी डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला है, ये तो कर लिया। डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की तो एसआई यूनिट जो होती है वो टेस्ला होता है। यदि 1 टेस्ला आपको डिफाइन करना है तो आप ये जानते ही हो, वी नो F इज इक्वल टू ये होता है ILB sin थीटा।
तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है, तो बी यहां से जो होगा वो किसके बराबर आएगा, एफ बाई आई एल साइन थीटा। बी यहां से क्या होगा, एफ बाई आई एल साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, टेस्ला को हम टी से लिखते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। करंट की यूनिट एम्पियर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। और थीटा, थीटा जो है वो क्या होना चाहिए आपका 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यही तो हुआ, तो 90/1 हो जाएगा। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड आपका 1 टेस्ला कब होगा, जब उस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो करना चाहिए और उस कंडक्टर की लेंथ क्या होना चाहिए, 1 मीटर। और जो फोर्स एक्सपीरियंस जो होगा उस कंडक्टर में वो कितना होना चाहिए, 1 न्यूटन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है 1 टेस्ला कब होगा, इफ 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर ऑफ लेंथ, कंडक्टर क्या होना चाहिए इसकी 1 मीटर, एंड एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। मतलब इनका फोर्स आपका 1 न्यूटन एक्सपीरियंस होना चाहिए इस कंडक्टर के अंदर। करंट आपका 1 एम्पियर फ्लो करना चाहिए, और करंट जो है वो लेंथ इस कंडक्टर की होना चाहिए 1 मीटर के बराबर यदि है तो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड is said to be 1 Tesla if 1 ampere करंट जो है वो कितना फ्लो करना चाहिए, 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग, 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर, एक्सपीरियंस ए force of experience force of 1 न्यूटन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका 1 टेस्ला कब होगा, जब करंट कितना फ्लो करना चाहिए, 1 एम्पियर करंट आपका फ्लो करना चाहिए, और लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होना चाहिए 1 मीटर, फोर्स कितना होना चाहिए उस केस में 1 न्यूटन फोर्स उस केस में आपका एक्सपीरियंस्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वो आपका 1 न्यूटन के 1 टेस्ला होगा। तो इनका यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन 1 टेस्ला का होगा जब उस कंडक्टर के अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर होना चाहिए, लेंथ इसकी 1 मीटर के बराबर, फोर्स एक्सपीरियंस्ड कितना होना चाहिए उस केस में 1 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल आपको दिया था। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल के अंदर बताया, इफ वी स्ट्रेच और 4 फिंगर, और इसको हम फर्स्ट फिंगर भी बोलते हैं, सेंट्रल फिंगर एंड थंब। यदि हम लेफ्ट हैंड की जो आपका 4 फिंगर, फर्स्ट सेंट्रल फिंगर एंड थंब को आप स्ट्रेच करते हैं, देयर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तीनों जो है आपस में कैसे होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर होंगे। फर्स्ट फिंगर जो है
वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। फर्स्ट फिंगर इंडिकेट दी डायरेक्शन, ऐसे होता है ये। फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। थंब जो है फोर्स को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल, if we stretch का मतलब उंगलियों को हम इसको फैलाते हैं, ठीक है। if we stretch forefinger और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फिंगर कह सकते हैं आप। सेंट्रल फिंगर एंड थंब। इफ वी स्ट्रेच द फोरफिंगर, मिडिल फिंगर, इसको मिडिल फिंगर भी बोलते हैं हम, और सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड, इन लेफ्ट हैंड की म्यूचुअली प्रोपोर्शनल होता है। लेफ्ट हैंड इन म्यूचुअली कौन होता है? परस्पर आपस में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन such that फर्स्ट फिंगर जो इंडिकेट करेगा, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द फर्स्ट इंडिकेट द direction of magnetic field central finger indicate the direction of current, डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट कह सकते हो आप, डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस प्रकार से बताया था मैंने तीनों, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस का, ये दोनों आपस में, ये दोनों, तो फर्स्ट फोर फिंगर और थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर होते हैं। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, इधर जो भी पॉइंट्स, इधर पॉइंट्स शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको 3-4 टॉपिक्स करवाए मैंने, ये आपको करना है। थैंक्स।